एके घूर्णिते सावधे, आस लगे एके अगाधे, एके उदारे अतिबद्धे, क्रुद्धे एके। कोई मग्न, कोई सावधान, कोई सुगम, कोई अथांग, कोई उदार, कोई अतिकृपण, तो कोई क्रोधी है। एके शांते सदमदे, स्तब्धे एके सानंदे, गर्जते एके निःशब्दे, सौम्ये एके। कोई शांत, कुछ सदामद भरे, कोई निस्तब्ध, कोई आनंदित, कुछ गरजने वाले, कोई नीरव, कोई सौम्य सुखद है। एके साभिलाषे विरक्ते, उन्निद्रिते एके निद्रिते, परितुष्टे एके आर्ते, प्रसन्ने एके। कोई अभिलाषी, कोई वैराग्यशील, कोई जागते हुए, कोई सोते हुए, कोई संपूर्ण संतुष्ट, कोई लोभी, कोई समाधानी है। एके अशस्त्रे सशस्त्रे, एके रौद्रे अतिमित्रे, भयानके पवित्रे, लयस्थे एके। कोई शस्त्र रहित, कोई हथियार बंद, कुछ तामसी, कुछ अतिशय स्नेहपूर्ण, कोई भयंकर, कोई पवित्र, कुछ समाधि में मग्न है। एके जनन लीला विलासे, एके पालनशीले लालसे, एके संहार के सावेशे, साक्षीभूते एके। कोई निर्मिति के लीला विष्कार से युक्त, कोई प्रेमपूर्वक पालन का स्वभाव होने वाले, कोई आवेग से संहार करने वाले, कोई केवल साक्षी रूप से रहने वाले हैं। एवं नाना विधे बहुवसे, आणि दिव्य तेज प्रकाशे, देवीची एक एका ऐसे, वर्ण ही नोहती। इस प्रकार एक विश्व रूप में अनेक प्रकार के रूप, एक एक रूप में अनेक प्रकार के रूप, जो दिव्य तेज प्रकाश युक्त है, उसी तरह उन रूपों के वर्ण रंग भी एक से नहीं हैं। एके तातले साढ़पनरे, कैसी कपिल वर्णे अपारे, एके सरागे जैसे सेंदुरे, डवरले नभ। कुछ तो मानो तपाए हुए शुद्ध सोने के समान, कुछ कमाल के पीले रंग के, कुछ रूप मानो सिंदूर से पोते हुए आकाश के समान लाली लाल। एके सविया चिचुळुकी, ब्रह्म कटाह खचिले माणिकी, एके अरुण उदया सारिखी, कुंकुम वर्णे। कुछ तो मानो ब्रह्मांड ही मानिक रत्नों से जड़े हुए हो, वैसे स्वभावता ही सुंदर चमकने वाले हैं। कुछ अरुणोदय के प्रभा के समान केसर वर्ण के हैं। एके शुद्ध स्फटिक सोज्वळे, एके इंद्रनील सुनीळे, एके अंजन वर्णे सकाळे, रक्तवर्णे एके। कुछ स्वच्छ स्फटिक के समान तेजोयुक्त, कुछ इंद्रनील मणि के समान नीले रंग के, कुछ काजल के रंग के समान नितांत काले हैं, तो कुछ लाल रंग के हैं। एके लसत कांचन पिवळे, एके नवजलद श्यामळे, एके चापे गौरे केवळे, हरिते एके। कुछ चमकदार सोने के समान पीले, कुछ नए वर्षाकाल के बादलों के समान सावले, कुछ सोन चंपा के समान गोरे हैं, तो कुछ केवल हरे रंग के हैं। एके तप्त ताम्र तांबडी, एके श्वेत चंद्र चोखडी, ऐसी नाना वर्ण रूपडी, देख माझी। कुछ तप्त तांबे के समान ताम्रवर्णी, कुछ शुभ्र चंद्रमा के समान बिल्कुल सफेद है। इस प्रकार के मेरे अनेक रंगों के रूप देखो। हे जैसे का आन आन वर्ण, तैसे आकृती ही अनारी से पण, लाजा कंदर पुहिरी गाला शरण, ऐसी सुंदरे एके। जिस प्रकार ये सब वर्ण अलग अलग तरह के हैं, उसी प्रकार उनकी आकृतियों में भी अलगता है। कुछ रूप तो इतने सुंदर हैं कि मदन भी लज्जित होकर उनकी शरण में आ जाता है। एके आये लावण्य साकारे, एके स्निग्ध वपु मनोहरे, शृंगार श्रियेची भांडारे, उघड़ी जैसी। यदि आकलन किया जाए तो कुछ रूप मूर्तिमंत लावण्य ही जान पड़ते हैं, कुछ ऐसे मनोहर कांतिमान शरीर के हैं मानो कि वे श्रृंगार लक्ष्मी के भंडार ही खुल गए हैं।
एके पिनावयव मांसले, एके शुष्के अतिविकराळे, एके दीर्घकंठे विताळे, विकंठे एके। कुछ पुष्ट अवयवों के और मांसल, कुछ सूखे हुए, कोई अत्यंत भयंकर, कुछ ऊंचे गर्दन वाले, कुछ बहुत बड़े सिर वाले हैं, तो और कोई नाटी गर्दन के हैं। एवं नाना विधि आकृति, पाता पार नाही सुभद्रापती, हे यांचे या एकैकी अंग प्रांती, देख पा जग। इस प्रकार अनेक प्रकार की आकृतियां हैं। हे अर्जुन, यदि देखा जाए तो उनका कोई अंत नहीं दिखाई देता। इनके एक एक शरीर प्रदेश पर यह सारा संसार देख लो। पश्चादित्यान् वसून् रुद्रा, नश्विनो मरुतस्तथा, बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुदगणों को देख, जिनको तूने पहले कभी देखा नहीं। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। जेथ उन्मीलन होतसे दिठी, पसरती आदित्याची आकोटी, तेथ पुडुती निमळनी मिठी, देत आहाती। जहाँ इनकी दृष्टि खुलती है तब वहाँ 12 आदित्यों के अनेक समूह फैल जाते हैं। पुनः उस दृष्टि के बंद होते ही वहाँ वे आदित्य लीन हो जाते हैं। वदनीचिये वाफे सवे, होत ज्वालामय आघवे, तेथ पावकादिक पावे, समूह वसुंचे। इन रूपों के मुख से निकलने वाली भाप से सब जगह ज्वालामय हो जाता है। वहाँ पावक आदि अष्टवसुओं के समुदाय प्रकट होते हैं। आणि भ्रूलतांचे सेवट, कोपे मिळोपात एकवट, तेथ रुद्रगणाचे संघाट, अवतरत देखई। और इन रूपों की भौहों के सिरे जब क्रोध के कारण एक दूसरे से मिलने लगते हैं, तब वह 11 रुद्रगणों के समुदाय उत्पन्न होते हुए तुम देख लो। पैसाम्यतेचा ओलावा, मीति नेणिजे अश्विनो देवा, श्रोत्री होताती पांडवा, अनेक वायु। विश्व रूप में त्रिदोष साम्य की आर्द्रता में उत्पन्न होने वाले देव अश्विनी कुमार, इन जोड़ियों की तो गिनती ही नहीं की जा सकती। हे अर्जुन, विश्व रूप के कानों में से अनेक प्रकार की वायु उत्पन्न होती है। या परी ऐकैकाची लीले, जन्मते सुरसिद्धांची कुळे, ऐसी अपारे आणि विशाळे, रूपे पाहे। इस प्रकार एक एक रूप की लीला से देवता और सिद्ध पुरुष इनके कुलों का जन्म होता है। इस प्रकार के अनंत और विशाल रूपों को देखो। जे याते सांगावे या वेद बोबडे, पाहावे या काळाचे आयुष्य थोडे, धात्रे याही परिन सपडे, ठावो जयांचा। वेद जब इन रूपों का वर्णन करने लगे तो उनकी धिग्धि बन गई। काल इनको देखने गया तो उसका भी आयुष्य अधूरा पड़ गया। इतना ही नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव को भी जिन रूपों की थाह नहीं लगी। जे याते देवत्रयी नायिके, तिये प्रत्यक्ष देख अनेके, भोगी आश्चर्याची कवतिके, महारिद्धि। जिन रूपों के संबंध में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इस देवत्रयी ने कभी कुछ सुना तक नहीं, उन अनेक रूपों को तुम प्रत्यक्ष देखो और आनंद से आश्चर्यों के महान ऐश्वर्य का उपभोग करो। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरं, मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले। या मूर्तीचे या किरीटी, रोममूळी देख पा सृष्टी, पर्वती तरु तळवटी, तृणांकुर जैसे। हे अर्जुन,
देखो तो, जिस प्रकार पर्वत पर वृक्ष के नीचे तृणांकुर प्रस्फुटित होते हैं, उसी प्रकार इस मूर्ति के शरीर पर रोम के तल में सृष्टि है। आणि वात स्पर्शे आकाशे उड़ती परमाणु जैसे भ्रमत ब्रह्म कटाह तैसे अवयव संधि। और जैसे आकाश में हवा के झोंकों से धूलिकण तैरते हुए दिखाई देते हैं, वैसे ही विश्वरूप के अवयवों के संधि स्थानों में अनेक ब्रह्मांड चक्कर काटते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। एथ एकेकाचात प्रदेशी विश्व देख पाविस्तरेसी आणि ये याही वरवते मानसी देखावे वर्ते। देखो, यहाँ एक एक रूप के प्रदेश में विस्तार सहित होने वाला जगत देख लो, और यदि तुम्हारे मन में इस विश्व रूप के अतिरिक्त और कुछ देखने की इच्छा हुई हो, तरी तियेही विकीचे काही एथ सर्वथा साकडे नाही सुखे आवडे ते माझ्या देही देखसी तू। तो भी उस विषय में भी यहाँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम जो कुछ चाहो वही मेरे इस शरीर में आनंद से देख सकते हो। इच्छा दर्शन, मन में उठने वाला हर एक कल्पना तरंग विश्व में कहीं न कहीं छिपा हुआ ही है, उसके सिवा वह मन में आया ही कहाँ से। गीताई चिंतनिका। ऐसे विश्वरूप मूर्ति तेणे बोलिले तव कारुण्यपूर्णे देख तू आहे काही न म्हणे निवांतु येरू। कृपा भाव भरित विश्वरूपधारी श्री कृष्ण ने इस तरह की बातें कही, परंतु उस समय हाँ मैं देख रहा हूँ ऐसा कुछ बिना कहे ही अर्जुन बिल्कुल स्तब्ध रह गया। एतते काही पाहा उगला म्हणोनी देवे एवी पाहिला तवा आरतीचे लेणे लेईला तैसाची आहे। ऐसे प्रसंग में यह अर्जुन इस प्रकार चुपचाप भला कैसे और क्यों बैठा है, इसका अंदाज़ा लगाने श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा। तब उन्हें यह दिखाई पड़ा कि अर्जुन वैसे ही पूर्व की ही भांति जो का त्यों विश्वरूप दर्शन के इच्छा के अलंकार पहने हुए उत्कंठा से भरा हुआ है। न तुमाउ शक्य से द्रष्टु मने नैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। परंतु तू इस अपनी आँख चर्म चक्षु से मुझे देख ही नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख। मग म्हणे उत्कंठे वो हटून पडे अजुई सुखाची सोय न सपडे तरी दाविले परिते हे पुढे ना कळेची येया। फिर देव ने कहा, लगता है इसकी विश्वरूप दर्शन की उत्कंठा में जरा भी कमी नहीं आई है, अभी तक इसे सुख का मार्ग नहीं मिला है। वैसे तो मैंने दिखलाया हुआ वह विश्वरूप प्रकट ही था, परंतु उसे अर्जुन समझ न सका। ऐसे बोलोनी देव हासिनले हासवनी देखणे या म्हणितले आम्ही विश्वरूप तरी दाविले न देखसी तू। यह कहकर देव तरस खाकर हंस पड़े। फिर कौतुक से हंसकर उन्होंने चतुर अर्जुन से कहा कि मैंने तो तुम्हें विश्वरूप का दर्शन कराया, पर तुम तो उसे देख ही नहीं रहे हो। एया बोला ये रे विचक्षणे म्हणितले हाजी ते कवणा उणे तुम्ही बका करवी चांदिणे चरो पाहामा। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर चाणाक्ष अर्जुन ने कहा, हे महाराज, इसमें वह दोष किसका है? आप बगुले से चंद्रामृत सेवन करवा रहे हैं ना। हा हो उठूनिया आरिसा आंधळे या दाखवू बैसा ना बहिरिया पुढा ऋषिकेशा गाणी व करा। क्यों जी, आप बिल्कुल स्वच्छ किया हुआ दर्पण अंधे के समक्ष क्यों रख रहे हैं? अथवा हे श्री कृष्ण, अब तो बधिर व्यक्ति के समक्ष गायन कर रहे हैं। मकरंद कणाचा चारा जाणता घालून जाता दरदुरा वाया धाडा मग सारंग धरा कोपा कवणा। हे श्री कृष्ण, यदि आप जानबूझकर
पुष्पों के मधुबिंदु का चारा दादुर के सामने डाल देंगे तो वह व्यर्थ गवाया ऐसा होगा। तब फिर ऐसी अवस्था में आप किस पर व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हैं?